Hi everyone, my name is Ritu. Welcome back to English Skills A1. आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में आए हुए पिछले सालों में आए हुए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के सेंटेंसेस की। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम पिछले सालों में आए हुए सारे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लिए हैं, सारे ही सेट्स में आए हुए, कई सारे सेट्स बनते हैं, तो उन सारे ही सेट्स को मैंने लिया है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से रिपीट हो जाते हैं सेंटेंसेस। तो फर्स्ट सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है इनडायरेक्ट में? अब यहाँ पर ही सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब में ही सेड है। अगर ही सेड टू मतलब प्लस ऑब्जेक्ट होता तो सेड टू को टोल्ड में बदल देते, पर यहाँ पर केवल ही सेड है, तो ही सेड का ही सेड लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लिखेंगे दैट। वी किस में चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और सब्जेक्ट में है ही। वी चूंकि प्लूरल का है तो हम ही का प्लूरल लेंगे, लिखेंगे दे। ही नहीं लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर वी है, प्लूरल केस है ना। यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ? हम अपने जीवन में पूरी तरह से खुश नहीं हो सकते। तो यहाँ पर कॉमन सी बात हो रही है हम की, तो हम इसको क्या करेंगे? वी को चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग दे में। कैन नॉट का हो जाता है कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन, और दिस का हो जाएगा दैट, इन दैट लाइफ। तो ही सेड दैट दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दैट लाइफ। उसने कहा कि वे इस जीवन में पूरी तरह से खुश नहीं हो सकते। नेक्स्ट है माई फ्रेंड सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई केम टूडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो। मेरे मित्र ने मुझसे कहा मैं आज आया और मैं कल यानी आने वाले कल में आगरा जाऊंगा। तो कैसे बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट? अगेन सिंपल सेंटेंस है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये देखिए, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर सेंटेंस होता है वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। और जब सिंपल सेंटेंस होता है तो हम सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माई फ्रेंड टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लगाएंगे दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग। तो क्या आ जाएगा? माई फ्रेंड नहीं आएगा, क्या आएगा? ही। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा ही। अब केम कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। केम क्या है? सेकंड फॉर्म है कम की, तो यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो किस में बदल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो क्या आ जाएगा? हैड कम। और फिर टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। और उसके बाद आएगा एंड, और फिर अगेन आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किस में चेंज हो जाएगा? ही में। एंड ही विल का हो जाएगा वुड, ही वुड लीव फॉर आगरा। टुमारो का हो जाता है द नेक्स्ट डे। तो क्या बना? माई फ्रेंड told me that he had come that day and he would leave for Agra the next day. Next देखते हैं, she said to us let us have some music. तो ये कैसा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव का लेट वाला सेंटेंस है। उसने हमसे कहा आओ कुछ म्यूजिक सुने, आओ कुछ म्यूजिक चलाएं। तो क्या हो जाएगा? लेट वाले सेंटेंस में हम सेड टू को बदल देते हैं प्रपोज्ड टू में। यहाँ पर देखिए, अभी तक आप सेड टू को टोल्ड में बदल रहे थे, ये लेट वाला सेंटेंस है, यहाँ पर प्रपोज्ड, और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर टू भी आएगा। तो शी सेड टू अस का हो जाएगा शी प्रपोज्ड टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाएंगे दैट। अब ये लेट वर्ब है, इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेट हटा देंगे। अब इस अस को चेंज कर देंगे वी या दे में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई फर्स्ट पर्सन का है तो हम यहाँ पर वी लिखेंगे, फिर लिखेंगे शुड, वी शुड हैव सम म्यूजिक। तो क्या बना? शी प्रपोज्ड टू अस
that we should have some music. Next है, Father said to his son angrily, "Why have you disturbed me in my sleep? Leave the room at once and do not come here again." पिता ने अपने पुत्र से एंग्रीली मतलब गुस्से में कहा, तुमने मुझे मेरी नींद में क्यों डिस्टर्ब किया? फौरन, एट वंस मतलब फौरन कमरा कमरा छोड़ दो, मतलब कमरे से चले जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। अब इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं ये सेंटेंस कैसा है। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हम सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे? आस्क्ड में। जब प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो सेड टू को हम चेंज करते हैं आस्क्ड में। तो हमने लिखा फादर आस्क्ड हिज सन एंग्रीली। अब ये WH क्वेश्चन है तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ नहीं लगाएंगे, वाई ही कनेक्टिव वर्ड का काम करता है। फिर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किस में बदलेगा? असर्टिव सेंटेंस में। मतलब क्या हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हम वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। अब हमें इसे एक सिंपल सेंटेंस में बदलना है। इसका मतलब है कि पहले हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब इसके बाद आएगा। अब यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। तो सन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? प्रोनाउन आएगा ही। और चूंकि यहाँ पर तीनों प्रोनाउन जो आए हैं वो थर्ड पर्सन के हैं, तो हम क्लैरिटी के लिए ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये ही किसके लिए आया है। तो ये ही आया सन के लिए, ही। और फिर अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? हैड। हैव का हो जाएगा हैड। डिस्टर्ब्ड और मी, अगेन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा? हिम। फादर के अकॉर्डिंग आएगा हिम। और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि ये हिम किसके लिए आया? फादर के लिए। ये मी ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस आएगा हिम। इन हिज, माई किसके लिए आया है? फादर के लिए अगेन, तो क्या आएगा? हिज फादर्स, यानी ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, चाहे तो ना भी लिखे तो भी चलेगा, क्लैरिटी के लिए लिख सकते हैं। इन हिज स्लीप एंड। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें इन सेंटेंसेस को जोड़ना है, दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। अब ये पहला सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव था, दूसरा सेंटेंस कैसा है? इंपेरेटिव, ऑर्डर वाला सेंटेंस है। तो हम क्या लिखेंगे? एंड ऑर्डर्ड हिम। फिर ऑर्डर वाला सेंटेंस किससे जुड़ता है? टू से। ऑर्डर्ड हिम टू लीव द रूम एट वंस एंड डू नॉट कम हियर अगेन का हो जाएगा नॉट टू कम हियर का हो जाता है देयर, नॉट टू कम देयर अगेन। अगर आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस और समझने हैं तो मैंने अपने चैनल पर इंपेरेटिव सेंटेंसेस का वीडियो बनाया हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का भी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो क्या बना यहाँ पर? फादर आस्क्ड हिज सन एंग्रीली why he had disturbed him in his sleep and ordered him to leave the room at once and not to come there again. Next है, Sita said to Rita, "Are you well?" इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है और किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो इंट्रोगेटिव में सेड टू को किस में बदल देते हैं? आस्क्ड में। प्रश्नवाचक वाक्य में जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको हम बदल देते हैं सेड टू को आस्क्ड में। तो सीता आस्क्ड रीता। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लगाएंगे इफ, कनेक्टिव वर्ड लगेगा इफ, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसलिए हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाएंगे इफ। अब इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब पहले आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद आएगा वर्ब। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रीता के अकॉर्डिंग। दोनों ही हमारे यहाँ पर सीता और रीता दोनों ही फीमेल है, तो यहाँ पर फीमेल प्रोनाउन आएगा। रीता के अकॉर्डिंग शी, और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस से सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, शी के साथ आएगा वॉज, शी वॉज वेल। तो सीता आस्क्ड रीता इफ शी वॉज वेल। सीता ने रीता से कहा क्या तुम ठीक हो, और यहाँ पर ये बन गया इनडायरेक्ट में सीता आस्क्ड रीता इफ शी वॉज वेल। नेक्स्ट देखते हैं, द शॉपकीपर सेड टू मी, डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप।
शॉपकीपर मीन्स दुकानदार ने मुझसे कहा मेरी दुकान के सामने मत खड़े हो। इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने। तो डू नॉट स्टैंड यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर वाला सेंटेंस है। यहाँ पर ये ऑर्डर दे रहा है दुकानदार कि मेरी दुकान के सामने मत खड़े हो। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में सेंस के अकॉर्डिंग सेट टू को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, या तो सेट टू को कमांडेड या ऑर्डर्ड में चेंज कर लें, और चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो इसे हम फॉरबिड से भी बना सकते हैं। तो हम दोनों से बनाते हैं। पहला बनाते हैं हम फॉरबिड से। तो द शॉपकीपर फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब ही क्या होता है? मना करना। तो यहाँ पर ये नॉट इसी में ही आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? द शॉपकीपर फॉरबिड मी, सेट टू को हमने चेंज कर दिया फॉरबिड में। फिर हम इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लगाएंगे टू से जोड़ेंगे, और फिर ये डू नॉट पूरा हटा देंगे और क्या लिखेंगे? स्टैंड इन फ्रंट ऑफ। माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा? हिज। माई के को हटाकर क्या लगाएंगे? हिज शॉप। तो क्या बना? द शॉपकीपर फॉरबिड मी, फॉरबिड मतलब मना करना। शॉपकीपर ने मुझे मना किया उसकी दुकान के सामने खड़े होने को। और अगर हम इससे बनाते हैं, सेट टू को सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, कमांडेड या ऑर्डर्ड लिखते हैं, तो क्या बनेगा? द शॉपकीपर कमांडेड मी। अब डू नॉट की जगह क्या हो जाएगा? नॉट टू। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो इन्फिनेटिव है इसके फौरन बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ हम ऐसे नहीं लिख सकते, टू नॉट स्टैंड नहीं, इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं कर सकते। तो हम इस नॉट को पहले लिखते हैं और फिर टू लिखकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है फौरन। टू के बाद फौरन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या आएगा? नॉट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप। द शॉपकीपर कमांडेड मी नॉट टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज शॉप। दुकानदार ने मुझे ऑर्डर दिया उसकी शॉप के सामने न खड़ा होने को। नेक्स्ट देखते हैं। महेश सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हियर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और WH क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में। महेश आस्क्ड रीता। अब ये व्हाट ही कनेक्टिव वर्ड का काम करेगा। व्हाट और इसके बाद ये यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी रीता के अकॉर्डिंग। तो क्या आ जाएगा? रीता नहीं आएगा, रीता की जगह प्रोनाउन आएगा। क्या आएगा? शी। फीमेल प्रोनाउन आया शी। और उसके बाद वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो शी के साथ क्या आएगा? वॉज। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज, शी वॉज डूइंग। और हियर चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में देयर में। तो क्या बना? महेश आस्क्ड रीता व्हाट शी वॉज डूइंग देयर। महेश ने रीता से पूछा कि वो वहां क्या कर रही थी। नेक्स्ट है 2023 में आया हुआ सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट क्वेरल विद वन अनदर। डू नॉट क्वेरल यानी कि इंपेरेटिव का सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। और क्या शो हो रहा है इसमें? टीचर ने, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा कि एक दूसरे से मत लड़ो। इसका मतलब ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है। तो हम सेड टू को किस में चेंज कर सकते हैं? नेगेटिव है तो फॉरबिड से भी बना सकते हैं और ऑर्डर्ड से भी बना सकते हैं। तो पहले हम फॉरबिड वाला देखते हैं। द टीचर सेड टू को हमने बदल लिया फॉरबिड में। द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लगाएंगे टू, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस हम टू से जोड़ते हैं। फिर हम ये डू नॉट हटा देंगे और फिर लिखेंगे क्वेरल विद वन अनदर। तो क्या बना? द टीचर फॉरबिड द स्टूडेंट्स टू क्वेरल विद वन अनदर, यानी कि अध्यापक ने विद्यार्थियों से, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, अध्यापक ने विद्यार्थियों से मना किया आपस में एक दूसरे से लड़ने से। और दूसरा हम सेंस के अकॉर्डिंग अगर सेड टू को चेंज करें ऑर्डर्ड में, तो द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। और फिर हम डू नॉट को चेंज कर लेंगे नॉट टू में, नॉट टू क्वेरल विद वन अनदर। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अध्यापक ने विद्यार्थियों को आदेश दिया एक दूसरे से न लड़ने का। नेक्स्ट है माई ब्रदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इच्छा सूचक, मतलब मेरे भाई ने मुझसे कहा कि तुम लंबी उम्र जियो। तो क्या हो जाएगा?
माई ब्रदर सेड टू को हम बदल लेंगे प्रेड, प्रेड में माई ब्रदर प्रेड प्रार्थना की, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाएंगे दैट, और उसके बाद इसको एक सिंपल सेंटेंस में बना लेंगे। क्या हो जाएगा? यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट में है मी, तो सब्जेक्टिव केस आएगा मी का, क्या आएगा? आई, क्योंकि ये यू सब्जेक्ट में है ना, तो क्या आएगा? सब्जेक्टिव केस आएगा आई, किसके अकॉर्डिंग? मी के अकॉर्डिंग। फिर मे का हो जाएगा माइट, दैट आई माइट लिव लॉन्ग, और ये जो इंटरजेक्शन का साइन है ये यहाँ पर, चूंकि सिंपल सेंटेंस हमने बना दिया तो फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट है रीना सेड एलास आई एम अनडन, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेशन का साइन है, एलास का मतलब होता है दुख प्रकट करना, आई एम अनडन मतलब मैं स्तब्ध हूँ, मतलब कोई मान लीजिए कोई घटना हुई है जिससे रीना ने कहा कि मैं बहुत हैरान हूँ, इस मतलब घटना को सुनकर हैरान हूँ, कोई दुख भरी घटना है। तो एलास आई एम अनडन मतलब मैं बहुत स्तब्ध हूँ। अब एलास चूंकि दुख प्रकट करने वाला एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो हम सेड को सेंस के अकॉर्डिंग बदलते हैं। तो यहाँ पर दुख प्रकट हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो सेंस के अकॉर्डिंग एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इस तरीके से चेंज होते हैं। तो यहाँ पर चूंकि दुख प्रकट हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो रीना एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लगाएंगे दैट, और ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं इनको हटा देते हैं, एक्सक्लेमेशन का साइन भी हटा देते हैं। और आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रीना है सब्जेक्ट में, तो रीना के अकॉर्डिंग फीमेल प्रोनाउन आ जाएगा शी आ जाएगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट हो जाएगा वॉज। तो रीना एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी वॉज अनडन। नेक्स्ट है 2023 में ही आया हुआ सेंटेंस, ही सेड कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसने कहा क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड को किस में बदलेंगे? चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो, क्या करेंगे? आस्क्ड में बदलेंगे, ही आस्क्ड। अब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लगाएंगे इफ। फिर इसको एक सिंपल सेंटेंस बना देंगे, यानी कि हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो हम अपने अकॉर्डिंग या तो फर्स्ट पर्सन को या थर्ड पर्सन को ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो ही सेड उसने कहा, तो यानी कि उसने मुझसे कहा, हम फर्स्ट पर्सन को ऑब्जेक्ट मान के यहाँ पर लिख लेंगे यू की जगह आई। और कैन का हो जाता है कुड, आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर, और मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट में है ही, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा? हिम। ही आस्क्ड इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटाकर क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप, क्योंकि हमने इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बना दिया है तो हम यहाँ पर लगाएंगे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। अगेन कैसा सेंटेंस हो गया? इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। जो रिक्वेस्ट ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं ना, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। उसमें हम सेड टू को सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? ऑर्डर है, अध्यापक ने लड़कों से कहा कक्षा में शोर मत करो। तो यहाँ पर ऑर्डर वाला सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एक फॉरबिड से और एक ऑर्डर्ड से। तो हमने पहले फॉरबिड से बनाया, द टीचर फॉरबिड द बॉयज, फिर डू नॉट हटा देंगे, कनेक्टिव वर्ड आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लिखेंगे टू, और फिर यहाँ से सेंटेंस लिखेंगे। ये डू नॉट जो है ये किस में आ गया? इसमें ही इंक्लूड हो गया, क्योंकि फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। द टीचर फॉरबिड द बॉयज टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। अध्यापक ने लड़कों से मना किया, फॉरबिड मीन्स मना करना, कक्षा में शोर करने को। और दूसरा अगर हम सेंस के अकॉर्डिंग लिखें
तो ये ऑर्डर्ड वाला सेंटेंस है, तो हम सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर लेंगे। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू, डू नॉट किस में चेंज हो जाएगा, नॉट टू में, नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। अध्यापक ने लड़कों को आदेश दिया कक्षा में शोर न करने का। नेक्स्ट है प्रिया सेड टू द टीचर सर आई कुड नॉट डू माई वर्क यस्टरडे। प्रिया ने अध्यापक से कहा सर मैं यस्टरडे मीन्स कल अपना होमवर्क नहीं कर सकी। तो क्या होगा, अब यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। आप इन्फॉर्म्ड भी लिख सकते हैं, यहाँ पर टोल्ड भी सही है। तो प्रिया टोल्ड द टीचर, और इस सर को हम लिख देंगे यहाँ पर ऐसे रेस्पेक्टफुली। प्रिया टोल्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लिखेंगे दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, प्रिया के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर प्रिया के अकॉर्डिंग फीमेल प्रोनाउन आएगा शी, दैट शी कुड नॉट, कुड का कुड ही रहता है, कुड नॉट डू। अब माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगेन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हर होमवर्क। पजेसिव एडजेक्टिव है, तो प्रिया के अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव आएगा हर होमवर्क। और यस्टरडे चेंज हो जाता है द प्रीवियस डे में, हर होमवर्क द प्रीवियस डे, और यहाँ पर आ जाएगा फुल स्टॉप। तो क्या हो जाएगा, प्रिया टोल्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली दैट शी कुड नॉट डू हर होमवर्क द प्रीवियस डे। नेक्स्ट है कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन सेड द ट्रेवलर टू द ओल्ड मैन। अब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच पहले लिखी हुई है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिखा हुआ है। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब पहले ही लिखेंगे, यानी कि ये जो पार्ट है ना इन्वर्टेड कॉमास से बाहर, इनडायरेक्ट बनाते समय इसको पहले ही लिखते हैं। तो द ट्रैवलर, अब यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू को किस में बदल लेंगे, आस्क्ड में। द ट्रैवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने लिखा इफ, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, कैन से शुरू हो रहा है, और फिर सब्जेक्ट आएगा पहले यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग। दोनों ही ट्रैवलर और ओल्ड मैन दोनों ही थर्ड पर्सन के हैं, क्योंकि जो नाउन्स होते हैं वो थर्ड पर्सन में ही आते हैं। तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ओल्ड मैन के अकॉर्डिंग आएगा ही, और कैन चेंज हो जाएगा कुड में, कुड टेल हिम। मी किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ट्रैवलर के अकॉर्डिंग, क्या आ जाएगा, हिम। द वे टू द स्टेशन, द ट्रैवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ ही कुड टेल हिम द वे टू द स्टेशन। यहाँ पर मीनिंग क्या था, ट्रैवलर मीन्स यात्री ने बूढ़े व्यक्ति से कहा क्या तुम मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हो। तो ट्रैवलर यानी यात्री ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि क्या वो उसे स्टेशन का रास्ता बता सकता है। तो ये 2023 के सारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट थे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।